हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशीष और आपका स्वागत है मेरे चैनल एग्ज़ाम इंट्रो में। आशा करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में अच्छे से लगे होंगे। आज हम बात करेंगे बिहार फॉरेस्ट गार्ड के बारे में। उन उसमें बात करेंगे कि हम उसका ड्यूटी कैसी होती है, उसका वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा होता है, कहाँ जॉब करते हैं, कितने घंटे की ड्यूटी शिफ्ट होती है। इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। हमारे कुछ मित्र हैं, उनसे हमें जानने को मिला है। प्लीज़ हम इसमें वीडियो में पूरा शेयर करूँगा। बने रहिएगा हमारे साथ। और फिज़िकल की तैयारी कैसे करें, क्या वर्किंग आवर होना चाहिए, क्या कितना मेहनत करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, सारा कुछ बात करेंगे इसमें। प्लीज़ हमारे साथ बने रहिएगा। आइए हम बात करते हैं। उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलेगा। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हमारे फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनिएगा, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेशन आपको हम देते रहेंगे। और आपको कुछ सवाल हो तो मैं अपने फ्रेंड से पूछ के मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा कि आपका जो भी फॉरेस्ट गार्ड के बारे में हो। आइए देखते हैं। पहला मेरा सवाल था कि वर्किंग आवर क्या होता है और लीव क्या होती है, मतलब कितनी छुट्टियाँ मिलती हैं, क्या शेड्यूल होता है उनका। उनका जवाब कुछ इस तरह था, जो मैंने खुद लिखा है कि कोई वर्किंग आवर फिक्स नहीं है उसमें, ठीक है। 24/7, क्योंकि आपको ऑलरेडी जंगल में रहना है, वहाँ पोस्टिंग है आपको, ठीक है। हाँ, जो आपका रेस्ट टाइम होता है वो तो होता ही है, वहाँ आप आराम कर सकते हो वर्किंग आवर में भी। लेकिन आपको अलग से जब आपको ड्यूटी ऑफ होती है, उस केसेस में क्या होता है, कहीं मान लीजिए अर्जेंट आ जाता है प्रॉब्लम, जैसे कि आग लग गया, चाहे कुछ हो गया, चाहे कोई जो शिकारी है वो वहाँ पे आ गए, जो पोचर्स हैं वो वहाँ पे मतलब मिल गए। आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा। इसलिए कोई वर्किंग आवर फिक्स नहीं होती है, जैसे एज ए पुलिस की होती है ना, बिल्कुल वैसे ही वर्किंग आवर है इसका भी। आपको ये पता होना चाहिए आपको जॉब लगने से पहले। ये तो आपको हो गया नॉर्मल, मतलब जो मतलब कि क्या वर्किंग आवर होता है, क्या ड्यूटी टाइम होता है, उसके बारे में। अब दूसरा मेरा प्रश्न था उनसे कि जो लाइफ होती है कैसी होती है फॉरेस्ट गार्ड की। उनका यही जवाब था कि टफ़ तो होती है लाइफ, ठीक है, कोई आसान नहीं होती है। आप जैसे घर सूरज उगने से आप घर से निकलते हो और सूरज डूबने से पहले वहाँ घर पे आते हो। इसका मतलब जो 10 घंटे का जो ड्यूटी होता है, 8 से 10 घंटे का, वो नॉर्मली उसका भी होता है। ऐसा भी नहीं है कि बहुत टफ होता है, क्योंकि ऑफ ड्यूटी टाइम में भी आपको रेस्ट करने का मौका मिलता है, क्योंकि दिन भर काम होता नहीं है जंगल में। ऐसा नहीं है दिन भर कुछ ना कुछ होता रहता है। उस समय आप वहाँ पे आराम कर सकते हैं, वहाँ पे रिलैक्स कर सकते हैं। और उसके बाद सबसे बड़ी बात होती है, जैसे मान लीजिए कभी नाइट शिफ्ट हो गई, तो उस केसेस में क्या होता है, जैसे डेंगू, ये सब मच्छरों का बहुत प्रकोप होता है, क्योंकि जंगल में वैसे भी झाड़ियाँ ज़्यादा होती हैं, तो इसलिए ये प्रकोप ज़्यादा देखने को मिलता है जंगल के आसपास। और उसके बाद होता है कि सैलरी कुछ ऐसी नहीं है कि बहुत हाई है। सैलरी जो है वो मैंने उनसे पूछा नहीं कि आपको कितना मिलता है कट छट के, लेकिन आप ऐसा कहोगे तो मैं बात करूँगा सैलरी के बारे में। सैलरी थोड़ी हाई है। और मैंने जो बताया था कि पोचर्स से भी आपको डर रहता है, कि मान लीजिए उनके पास भी ऐसा होता है, गन होता है, सब कुछ होते हैं, तो उनसे भी आपको डर रहता ही है। उसके बाद होता है कि फॉरेस्ट को आपको बचाना है, कैसे भी करके उसको सेव करना है और पेड़ कटने से बचाने हैं। ये सब चीज़ें जो होती है, काम होता है आपका एक तरह से। ये सब कुछ आपके डे टू डे लाइफ में सम्मिलित रहेगा, कि आपको वहाँ फॉरेस्ट में जाना है, वहाँ पे ये काम करना है, वहाँ पे देखना है, निरीक्षण करना है एक तरह से। जो भी अगर कुछ होता है तो आप रेंजर को इन्फॉर्म कीजिए, ठीक है। रेंजर ऊपर सीएफ से इन्फॉर्म करेगा, सॉरी डीएफओ से, डीएफओ सीएफ से, ठीक है। तो ऐसा प्रोसीजर चलता रहता है। उसके बाद देखिए, आपको एक ऐसी लाइफ देखने को मिलेगी जो आपने कभी शायद आप सपने देखते होंगे जीने के लिए, लेकिन जंगल की एक लाइफ अलग लाइफ होती है। वहाँ एक शांत वातावरण मिलता है, माहौल बिल्कुल शांत होता है। मैं खुद 4 से 5 बार मैं गया हूँ नाइट सफारी पे, तो मुझे खुद पता है कि वो जो एक एटमॉस्फेयर होता है ना, दुनिया से यहाँ जो चिक चिक होता है, इससे बिल्कुल दूर। अब बहुत अच्छी लाइफ होती है। सैलरी हर चीज़ नहीं होता है लाइफ में, कुछ सुकून नाम का भी चीज़ होता है। आपको वहाँ पे बिल्कुल मिलेगा इस जॉब में। आप ज़्यादा प्रेशर में नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर में। हाँ, जब अगर विजिट होगा डीएफओ का, रेंजर का, तो उस समय थोड़ा प्रेशर होता है कि हाँ कुछ गलत ना हो गया हो, ऐसा कुछ प्रेशर होता है। वो सब मैनेजेबल होता है, ये हर जॉब में होता है। इसलिए कुछ ऐसा नहीं है। आइए हम बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, कि जो वर्क होता है, काम क्या होता है। जैसे आपको नाम से ही पता चलता है फॉरेस्ट गार्ड, तो यानी आपको फॉरेस्ट की रक्षा करनी होती है, उसकी डाइवर्सिटी की, प्लांट की, एनिमल्स की। और आप उस पर लीगल एक्शन भी ले सकते हो किसी पे अगर कोई नुकसान पहुंचाता है। तो ये होता है जो फॉरेस्ट की लाइफ होती है, फॉरेस्ट वर्कर की लाइफ होती है।
अब हम बात करते हैं कि फ़िज़िकल की तैयारी कैसे करें। बहुत सारे बच्चों का सवाल था कि अगर हमारा रिटन निकल जाता है तो फ़िज़िकल की तैयारी कैसे करें। तो फ़िज़िकल तैयारी के लिए मैंने उनसे बात किया तो एक रूटीन वाइज़ उन्होंने बताया है, जो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले उनका था कि सुबह उठना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप उठोगे नहीं तो बॉडी इतना हाइजीनिक नहीं रह पाएगी जितना अभी रहती है कि आप जितना सुबह उठते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, सुबह 4 बजे का अलार्म लगाना है। अलार्म के बिना उठ जाओ तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं उठ पाते हो तो आपका ऐसा है कि ड्रीम आपको जगा नहीं पाता है, क्योंकि ड्रीम आखिरकार सोने नहीं देता है, ये भी एक कहावत है। उसके बाद होता है कि 1 घंटे की रनिंग होती थी उनकी। उसके बाद एक्सरसाइज करते थे, पुलअप्स चिनअप्स जो होता है, ठीक है, जंप के लिए, वो 1 घंटे का। उसके बाद मेडिटेशन, वो नॉर्मली आपके ऊपर है कि अगर आप माइंड को शांत करना चाहते हो, फोकस्ड होना चाहते हो तो मेडिटेशन कंपलसरी है। उसके बाद हल्का ब्रेकफास्ट, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है हल्का करना। उसका जो इवनिंग रूटीन होता है उनका, शाम में भी दौड़ने जाते थे वो। उसका एक्सरसाइज करते थे 1 घंटे की, यानी 2 घंटे का शिफ्ट होता था वो शाम में इसका, जब फिजिकल का था उनका। उसके बाद जो हेल्थ में था, वेजिटेबल्स ज़्यादा लेते थे, फ्रूट्स लेते थे, और बोलते थे कि पानी उनी ज़्यादा लेते थे। डिनर 8 बजे आपको पता होना चाहिए, और जो सोने का है वो 10 बजे है। सो ये उनका डेली रूटीन था। उसके बाद देखिए, फिज़िकल में कुछ चीज़ें बताया था उन्होंने कि अगर आप शराब पीते हो, सिगरेट करते हो, तो आप बिल्कुल इससे दूर रहें, क्योंकि 3 महीने तक कम से कम सब कुछ बंद हो जाना चाहिए। उसके बाद है कि फ़िज़िकल के में, 1 मिनट, उसके बाद उन्होंने बताया था कि फ़िज़िकल जो टेस्ट होता है उससे 3 महीने पहले आपको तैयार होना पड़ता है, अच्छी तरह से अपने माइंड को मेकअप करना पड़ता है, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। उसमें सबसे पहला चीज़ बताया था उन्होंने कि आपको शरीर में स्टेमिना होना चाहिए, क्योंकि बहुत लंबा दौड़ होता है, बहुत लंबा चलना होता है, तो स्टेमिना बनाना बहुत ज़रूरी है। वो स्टेमिना तभी आएगा जब अच्छे खान पान और डाइट अच्छा हो और आप नशीली चीज़ों से दूर रहें, तभी ये होता है। क्योंकि उनको भी धूम्रपान करने का बहुत आदत था, तो प्लीज़ उन्होंने छोड़ दिया था उस टाइम पे। तो ये उन्होंने क्लियर किया था। उसके बाद बताया था कि नरम और हल्के जूते पहनें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि नरम और हल्के जूते नहीं होंगे तो आपको चलने में आपके जो एड़ियाँ हैं वो सूजने लगेंगी, वो चमड़े जो होते हैं वो फूलने लगते हैं एड़ियों के। सो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद होता है सीमेंट या डामर रोड होता है, उसके बजाय आप ग्राउंड पे दौड़ना ज़्यादा प्रीफर कीजिए, क्योंकि उससे क्या होता है, ओवरऑल आपको वहाँ पे वही एटमॉस्फेयर मिलने वाला है दौड़ने के लिए फिजिकल में। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद बोलता है मतलब जैसे कि ये बताया गया है, जैसे बताया गया है कि बाकी सब एग्ज़ाम के लिए उन्होंने दिया था तो उसमें भी बताया था कि गोला फेंक होता था। सो गोला फेंक में भी बता रहे थे कि 10 बार ही फेंकना चाहिए, क्योंकि उससे ज़्यादा फेंकने के बाद क्या होता है, कंधा भी उखड़ सकता है। सो बहुत प्रॉब्लम आता है। सो इसलिए 10 बार ही आप प्रैक्टिस करें अगर आपको गोला फेंक होता है तो। ठीक है, उन्होंने कुछ दिया था, शायद मुझे लगता है जहाँ तक उन्होंने एसआई का भी दिया था, तो उसमें उन्होंने गोला भी फेंका था। तो उसमें बताया था कि गोला फेंकने में 10 बार ही फेंकिए दिन में, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। और उसके बाद आपका हाथ भी उखड़ सकता है, यानी आपका हाथ में लचक भी आ सकता है। और लंबी कूद के लिए बोला था, एक गड्ढा बना के उसमें रेत डाल के आप प्रैक्टिस कीजिए, और आपको किसी भी सपोर्ट फीचर की मदद ले ले। मतलब इसका मतलब क्या है, सपोर्ट वपोर्ट रहना चाहिए, कहीं टकने में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। ठीक है, ध्यान से प्रैक्टिस, क्योंकि ओवरऑल आपका एग्ज़ाम्स बिल्कुल करीब होगा। सो ये सब चीज़ें जो थी उन्होंने बताया है, और वो शायद मुझे लगता है कि आपको भी फॉलो करना चाहिए ये पैटर्न, क्योंकि इससे बहुत हेल्प मिलने वाली है। और एक और चीज़ बताया था कि उन्होंने कि पंजों पे ज़्यादा जोर डालना चाहिए, जब मतलब आप जैसे, सॉरी पंजे बोल रहे हैं, एड़ी पे और तलवे होते हैं ना, उन पे ज़्यादा जोर डालना चाहिए जब चलने वाली हो। जैसे मतलब मान लीजिए 16 किलोमीटर 25 किलोमीटर चलना हो तो तलवे पर ज़्यादा जोर डालना चाहिए, ना कि पंजों पे और ना कि एड़ी पे। जिससे कारण क्या होता है कि आपका लैक्टिक एसिड थोड़ा कम बनता है और थकते कम है, टांगों में थकावट कम आती है। नहीं तो क्या होता है, अगर हम पंजे या एड़ी पे दौड़ते हैं तो आपको कैसा लगेगा कि थोड़ी देर के बाद आप जैसे 2 से 3 किलोमीटर के बाद आप थकने लगेंगे बिल्कुल, तो ऐसा कुछ हो जाएगा। और याद रखिएगा, जान पे खेल के आप पूरी करने की कोशिश ना करें। वो उनका कहना यही था कि बहुत सारे बच्चे प्रैक्टिस कम रहता है, चाहे स्टेमिना नहीं रहता है, तो कम्पीट नहीं कर पाते हैं। सो ऐसा ज़बरदस्ती करने के कारण क्या होता है, उनको बहुत बार सांस की बीमारी हो जाती है और वो बिल्कुल गिर जाते हैं बेहोश होके। सो ऐसा बिल्कुल ना करें। उनके उनके साथ एक हुआ था एक लड़के का, इसलिए वो बता रहे थे। सो अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो प्लीज़ ये सब चीज़ें ना करें, सब शरीर को ज़बरदस्ती ना ढकेलें। सो उन्होंने ये भी क्लियर किया था। सो आइए देखते हैं कि जो उसके बाद जो जो इसका कट ऑफ जो रहने वाला है और रिज़ल्ट डेट, वो भी मैं बात करूँगा। आइए देखते हैं।
देखिए इसमें बताया हुआ था, जो फिज़िकल के लिए हमने देखा है, जो मेल के लिए आपका जो हाइट दे रखा है 160 सेंटीमीटर, अदर SC/ST के लिए, अदर के लिए 165 सेंटीमीटर, चेस्ट वेस्ट सब जो कुछ दे रखा है, तो वॉकिंग एफिशिएंसी जो दे रखा है 25 किलोमीटर 4 घंटे में, ठीक है। सो ये उन्होंने बताया था बहुत टफ होता है। सो इसके लिए आप स्टेमिना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खान पान में हरी सब्जियां लेना शुरू कर दीजिए, लिक्विड डाइट्स कर लीजिए, जिससे शरीर एडजस्ट कर सके अपने आप को, और आपको स्टेमिना सुबह शाम तो मेहनत करना पड़ेगा आपको। जो मैंने रूटीन बताया है वो उनका रूटीन था, तो वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद आप देखिए, जो लड़कियों के लिए 14 किलोमीटर, तो वो भी बहुत ज़रूरी है कि आप उसके लिए स्टेमिना बनाइए, क्योंकि थकावट नहीं होनी चाहिए बॉडी में जल्दी से। सो इसके लिए जब तक शरीर को उसको आदत नहीं डालेगा, कम से कम 3 महीना चाहिए। सब कुछ छोड़ दीजिए। अगर हाई प्रोटीन लेते हैं तो प्रोटीन भी थोड़ा मिनिमम कीजिए, और साथ ही साथ जो डाइट है अपना बैलेंस कीजिए बिल्कुल, ठीक है। ज़्यादा ज़्यादा लिक्विड डाइट लीजिए कि हाँ आपको शरीर में तरल चीज़ें बनी रहे, क्योंकि उस टाइम पे वैसा समय रहेगा, गर्मी का समय रहेगा, तो बहुत सारी दिक्कत हो सकती है। आइए कट ऑफ देखते हैं। जो जनरल कैटेगरी के लिए मेल के लिए है 72 से 74 जा सकता है, फीमेल के लिए 48 से 52, EWS के लिए 69 से 72, और फीमेल के लिए 43 से 46, BC के लिए 68 से 70, और फीमेल के लिए 40 से 44 जा सकता है BC के लिए, और मेल के लिए जा सकता है 65 से 69, और फीमेल के लिए 38 से 42, EBC के लिए। SC के लिए 62 से 64, और जो बाकी फीमेल के लिए 36 से 38 जाने की संभावना है, और ST के लिए 60 से 63, और जो फीमेल के लिए 35 to 37 जाने का पूरे चांसेस हैं। और जो रिज़ल्ट डेट है, देखिए अभी 5 से 10 दिन के अंदर रिज़ल्ट आ जाएगा। सो प्लीज़ अब से ही लग जाइए आप फिज़िकल के लिए, क्योंकि फिज़िकल डेट बहुत जल्दी आ जाएगा। सो प्लीज़ लगे रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए, क्योंकि देखिए ओवरऑल आपका जब तक फिज़िकल क्लियर नहीं हुआ तब तक आप फाइनल लिस्ट में नहीं है। सो अभी या तो आप अगर आप छोड़ भी देते हैं तब भी आपका वही हाल हो जाएगा जो कि 0 लेवल से स्टार्ट हो। तो प्लीज़ अभी लगे रहिए कि फाइनल लिस्ट में आपका नाम आ जाए। आई होप जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी देखने वाले हैं, जितने भी सुनने वाले हैं, सबका सिलेक्शन हो, और सब अपनी मेहनत जारी रखें और अपने लक्ष्य में सफल हो। सो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं, ऐसे ही वीडियो आपको मिलता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और बेल बटन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि हमारे वीडियो की आने वाली वीडियो के बारे में जानकारी मिल सके। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।